दोस्तों, 4 PM मिडिल ईस्ट में आपका इस्तकबाल है। 4 PM के इस चैनल पे हम आपके लिए लेके आते हैं खाड़ी देशों से जुड़ी रोचक जानकारी और कहानियां। इसी कड़ी में 4 PM के इस चैनल के माध्यम से लेके आए हैं यूएई के दरिया दिली की मिसाल की एक दास्तान। यूएई के दरिया दिली के किस्से आज दुनिया भर में मशहूर हैं। इसी कड़ी में आज हम बात करने वाले हैं यूएई से जुड़ी एक ऐसी खबर के बारे में जो ना केवल इंसानियत की मिसाल है, बल्कि ये भी दिखाती है कि कैसे एक देश अपनी ताकत और रिसोर्सेस का इस्तेमाल दुनिया में पॉजिटिव बदलाव लाने के लिए कर सकता है। दरअसल हम बात कर रहे हैं संयुक्त अरब अमीरात के उस सबसे बड़े सहायता जहाज की जो 7,166 टन राहत सामग्री लेकर के गाजा के लिए रवाना हुआ है। ये गाजा में चल रहे ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस को कम करने के लिए एक बहुत बड़ा कदम है। तो आइए इस वीडियो के माध्यम से जानते हैं कि यूएई द्वारा चलाया जा रहा मिशन क्या है, ये द्वारा देश दुनिया को क्या संदेश दिया जा सकता है, क्या जरूरत पड़ी इस मिशन को शुरू करने की, और इससे पहले यूएई गाजा की मदद के लिए आगे आ चुका है। इस खबर के बारे में विस्तार से जानने से पहले आइए जानते हैं कि जहाज और इसका मिशन क्या है। ये सहायता जहाज यूएई के ऑपरेशन गैलेंट नाइट 3 का हिस्सा है, जिसे 5 नवंबर 2023 को यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान ने शुरू किया था। इस ऑपरेशन का मकसद गाजा में उन लोगों की मदद करना है जो वहां चल रहे संघर्ष और मानवीय संकट से प्रभावित हैं। आपको बता दूं कि ये जहाज, जिसे खलीफा नाम दिया गया है, अब तक का सबसे बड़ा सहायता जहाज है जो यूएई ने गाजा के लिए भेजा है। इसमें 7,166 टन राहत सामग्री शामिल है, जिसमें खाने पीने के सामान, दवाइयां, मेडिकल इक्विपमेंट, कपड़े, तंबू और अन्य जरूरी चीजें हैं। ये जहाज अबू धाबी के खलीफा पोर्ट से लोडिंग शुरू करके रवाना हुआ और इसका गंतव्य है मिस्र का अल अरीश पोर्ट, जहां से सामग्री गाजा तक पहुंचाई जाएगी। विस्तार से बात की जाए तो इस माल में 4,372 टोन्स फूड आइटम हैं, 1,433 टोन शेल्टर मटेरियल्स हैं, 860 टोन्स ऑफ मेडिकल सप्लाईज है और 501 टोन्स हेल्थ सप्लीमेंट्स मटेरियल शामिल है। आपको बता दो कि ऑपरेशन गैलेंट नाइट 3 केवल समुद्री जहाजों तक सीमित नहीं है। यूएई ने इस ऑपरेशन के तहत अब तक 570 से ज्यादा हवाई उड़ानें और 6 समुद्री शिपमेंट भेजे हैं, जिनके जरिए 50,000 टन से ज्यादा सहायता सामग्री गाजा पहुंचाई गई है। इसके अलावा यूएई ने गाजा में एक फील्ड हॉस्पिटल और अल अरीश में एक फ्लोटिंग हॉस्पिटल भी बनाया है, जो कि घायलों को और बीमार लोगों को तत्काल चिकित्सा सहायता दे रहा है। ऐसे में पहले गाजा के लिए 5,800 टन मानवीय आपूर्ति लेकर एक जहाज दुबई के हमरिया बंदरगाह से गाजा भेजे जा चुके हैं। ये यूएई के ऑपरेशन गैलेंट नाइट 3 में तैनात सबसे बड़ा जहाज था, जिसे मदर ऑफ द नेशन कहा जाता है। इस जहाज पे भोजन, कपड़े, आश्रय सामग्री, अन्य राहत सामग्री और एम्बुलेंस थी। यही नहीं दोस्तों, यूएई की ऑपरेशन शिवरस नाइट 3 पहल के तहत मिस्र के रफाह बॉर्डर से दक्षिणी गाजा तक एक विशाल जल आपूर्ति परियोजना शुरू की गई है। इस परियोजना का उद्देश्य गाजा में पानी के गंभीर संकट को कम करना है, जहां युद्ध और बुनियादी ढांचे के विनाश से 80% से अधिक जल आपूर्ति प्रणालियों को नष्ट किया गया है। इस परियोजना के तहत यूएई ने मिस्र की तरफ एक डिसैलिनेशन प्लांट स्थापित किया है, जो कि समुद्री जल को पीने योग्य पानी में बदलता है। इस प्लांट से 6.7 किलोमीटर लंबी और 315 किलोमीटर चौड़ी एक पाइपलाइन बनाई जा रही है, जो कि दक्षिणी गाजा के खास यूनिस और रफाह के बीच में विस्थापित लोगों के क्षेत्र तक पानी पहुंचाएगी। इस परियोजना से प्रतिदिन प्रति व्यक्ति 15 लीटर डिसैलिनेटेड पानी मुहैया कराया जाएगा, जिससे लगभग 6 लाख लोगों को फायदा पहुंचेगा। गाजा में पानी की कमी इतनी गंभीर है कि लोग न केवल भूखमरी से बल्कि हर दिन डिहाइड्रेशन से जूझ रहे हैं। यूनिसेफ ने इसे मानव निर्मित सूखा तक कह डाला है। जी हाँ, ऐसे में यूएई का ये कदम न केवल राहत प्रदान करेगा, बल्कि लाखों लोगों की जिंदगी को बेहतर बनाने में बहुत मदद करेगा। ये परियोजना गाजा के लिए एक नई शुरुआत है, लेकिन दोस्तों चुनौतियां अभी भी बहुत बाकी हैं। गाजा में युद्ध के कारण बुनियादी ढांचे का पुनर्निर्माण एक लंबी प्रक्रिया है। इसके अलावा गाजा के क्रॉसिंग बंद होने और ईंधन की कमी के कारण जल स्टेशनों का संचालन मुश्किल हो रहा है। हालांकि यूएई की ये पहल एक अस्थायी समाधान नहीं है। ये परियोजना गाजा के लोगों को न केवल साफ पानी प्रदान करेगी, बल्कि उनकी सहन शक्ति और उम्मीद को भी और ज्यादा बढ़ाएगी। भविष्य में यूएई और अन्य देशों के सहयोग से गाजा में और भी बुनियादी ढांचे को पुनर्जनन करने की जरूरत है।
ऐसे में गाजा के मौजूदा हालात की अगर हम बात करें दोस्तों, तो गाजा में पिछले कई महीनों से चल रहा संघर्ष और नाकाबंदी वहां के लोगों के लिए जीवन को बेहद मुश्किल बना चुकी है। 7 अक्टूबर 2023 को हमास के हमले के बाद, जिसमें करीब 1200 लोग मारे गए और 251 लोग बंधक बनाए गए, इजराइल ने गाजा पे सैन्य कार्रवाई शुरू की। गाजा के स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार इस संघर्ष में अब तक 54,000 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं। लेकिन ये सिर्फ युद्ध की बात नहीं है दोस्तों, गाजा में मानवीय संकट अब भूखमरी और बीमारियों के रूप में सामने आ रहा है। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार गाजा की 25% आबादी भूखमरी का सामना कर रही है। उत्तरी गाजा में हालात इतने खराब हैं कि लोग पशुओं के चारे तक को उसको खाने को मजबूर हो गए बेचारे। दवाइयों और चिकित्सा उपकरणों की कमी के कारण अस्पताल अपनी पूरी क्षमता से कम काम कर रहा है। ऐसे में यूएई का ये सहायता जहाज एक उम्मीद की किरण बन के सामने आया है। यूएई का ये प्रयास सिर्फ गाजा तक सीमित नहीं है, ये देश लंबे समय से दुनिया भर में मानवीय सहायता प्रदान करने में अग्रणी रहा है। ऑपरेशन गैलेंट नाइट 3 के तहत यूएई ने ये केवल सामग्री भेजी है, बल्कि वाटर प्यूरिफिकेशन प्लांट, हवाई सहायता अभियान, वर्ड्स ऑफ गुडनेस और चिकित्सा सुविधाएं भी स्थापित की हैं। ऐसे में यूएई के इस कदम से न केवल गाजा के लोगों को राहत मिलेगी, बल्कि ये दुनिया के अन्य देशों के लिए भी एक मिसाल है। ये दिखाता है कि कैसे एक छोटा सा देश अपनी इच्छा शक्ति और संसाधनों के बल पे लाखों लोगों के जीवन में बदलाव ला सकता है। यूएई के एमिरेट्स, रेड क्रिस्टेंट और शारजाह चैरिटी इंटरनेशनल जैसे संगठनों ने इस मिशन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। सामने आई जानकारी के मुताबिक दोस्तों, इस मिशन को अमीराती रेड क्रिसेंट खलीफा फाउंडेशन, जायद चैरिटेबल एंड ह्यूमैनिटेरियन फाउंडेशन, दार अल वर वेबसाइटी, आसमान स्थित अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी संगठन अल इहसान चैरिटी एसोसिएशन, अल इतिहाद चैरिटी फाउंडेशन और रास अल खैमा स्थित सकर बिन मोहम्मद अल कसीमी चैरिटी फाउंडेशन का इसको समर्थन मिला है। ऐसे में दोस्तों, यूएई के इस प्रयास की वैश्विक स्तर पे बहुत तारीफ हो रही है। संयुक्त राष्ट्र और अन्य मानवीय संगठनों ने गाजा में सहायता पहुंचाने की जरूरत पे बार बार जोर दिया है, लेकिन यहाँ कई लोग केवल बयानबाजी तक सीमित रहते हैं। यूएई ने ठोस कदम उठाए हैं। ये जहाज न केवल सामग्री लेके जा रहा है, बल्कि ये एक संदेश भी है दोस्तों कि इंसानियत की कोई सीमा नहीं होती है। हालांकि इस तरह के मिशन में कई चुनौतियां भी आई हैं। गाजा में सहायता पहुंचाना आसान नहीं है। इजराइल और मिस्र द्वारा लगाई गई नाकाबंदी, सुरक्षा जांच और स्थानीय स्तर पे लॉजिस्टिक्स की सहायता जो है वो वितरण को मुश्किल बनाती है। उदाहरण के लिए हाल ही में एक अन्य सहायता जहाज मैडलिन, जो कि फ्रीडम फ्लोटिला कोएलिशन द्वारा भेजा गया था, उसे इजराइल ने बीच समुद्र में रोक दिया। लेकिन यूएई ने इन चुनौतियों के बावजूद अपने प्रयासों को कम नहीं होने दिया है। अल अरीश पोर्ट के जरिए सहायता सामग्री को गाजा तक पहुंचाने के लिए 3,412 टन पहले ही जो है इस्तेमाल किए जा चुके हैं। ये दोस्तों दिखाता है कि यूएई न केवल सहायता भेज रहा है, बल्कि इसे प्रभावी ढंग से वितरित करने के लिए भी काम कर रहा है। भविष्य में यूएई ने गाजा के लिए और सहायता भेजने की योजना बनाई है। इसके अलावा पानी शुद्धिकरण संयंत्र और चिकित्सा सुविधाओं को और विस्तार देने को बात इसकी चल रही है। ये जो मिशन है ये न केवल तत्काल राहत प्रदान करेगा, बल्कि गाजा में लंबे समय तक चलने वाली मानवीय समस्याओं को हल करने में भी मदद करेगा। आपको बता दूं कि यूएई का ये सहायता जहाज खलीफा न केवल 7,166 टन सामग्री लेके जा रहा है, बल्कि ये एक उम्मीद, एकता और इंसानियत की एक बेहतरीन मिसाल है, जो कि हमें ये एहसास दिलाता है कि मुसीबत के वक्त में कैसे एक दूसरे के साथ कंधे से कंधा मिला के खड़े रहना है। तो दोस्तों, आपका यूएई की इस दरिया दिली के बारे में क्या सोचना है, कमेंट में जरूर बताइएगा। मिलते हैं खाड़ी देशों से जुड़ी एक और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप देखते रहें 4PM मिडिल ईस्ट और मुझे दीजिए इजाजत।